हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी एंड टीजीटी के कॉमर्स के क्वेश्चंस की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर गार्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल। अब आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो उसमें आपने गार्नर वर्सेस मोरे रूल पढ़ा होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बॉर्न बाय द अदर पार्टनर्स इन, यानी कि किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी आ रही है तो अदर पार्टनर्स जो होते हैं उनके द्वारा वो बॉन्ड की जाती है, यानी कि वो लोग पार्टनर्स उसको लेते हैं। किस रेशियो में आपको ये बताना है। इक्वल शेयर बाय ईच, यानी कि सभी लोग इक्वली लेंगे। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, और नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में दे दिया है तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए, गार्नर वर्सेस मोरे रूल के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो आपने इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, जब भी कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसको उनकी जो भी कैपिटल होती है उसके रेशियो में आपस में उसको बेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ द देयर कैपिटल, यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात। ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है, इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों आप एक साथ देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेकन प्लेस व्हेन, यानी कि जो अभी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का वो कब होता है। अ पार्टनर मिसबिहेव, यानी कि कोई पार्टनर मिसबिहेव करता है, या पार्टनर बिकम्स वन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी अनसाउंड माइंड का कोई पार्टनर है। बिजनेस इज रनिंग एट अ लॉस, या फिर आर पार्टनर डाइज, यानी कि एक पार्टनर मर जाता है। तो कब होता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन की बात करें किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो देखिए यहाँ पर कोई भी पार्टनर की मृत्यु होने पर उसकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसोल्यूशन हो जाता है उसका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि मिसबिहेव करने पर उस पार्टनर को निकाल दिया जाता है, लेकिन फर्म कभी खत्म नहीं होती, और अनसाउंड माइंड पर भी नहीं होती, और बिजनेस लॉस में चल रहा है तब भी नहीं होगी। लेकिन एक पार्टनर की डेथ के बाद वो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि 5:3:2 के रेशियो में एक्स वाई जेड शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। अब यहाँ पर क्या है, रिटायर्स एंड हिज शेयर्स वाज टेकन ओवर बाय। अब यहाँ पे देखिए जेड लिख लीजिएगा। जेड जो है रिटायर हो रहा है और उसका जो भी शेयर है वो एक्स और वाई 1:2 के रेशियो में ले रहे हैं। तो न्यू रेशियो विल बी एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का न्यू रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए, पहले क्या थे इनके रेशियो, पहले थे 5:3:2 ये थे, और जेड रिटायर हो रहा है, यानी कि जेड का रेशियो कितना था, 2। अब जो एक्स एंड वाई है वो 1:2 में शेयर करेंगे, उसका जो भी उसका जो शेयर होगा उसको लेंगे। तो अब इनका न्यू रेशियो बताना है। तो देखिए, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। ये कितना है हमारा नया, 3। 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 5+2, 5 यानी कि x का 5 लेंगे, 2 किसका है, z का। अब इसको हम जो इनका न्यू रेशियो है उससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसका कितना निकल कर आ गया, 15+2 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। तो ये कितना हो गया, 15 × 2 अपॉन 3, ये कितना हमारा निकल कर आ गया, 17/3। 15 और 2 17, 17 3, ये हो गया x का। अब y का निकाल लेते हैं। y का हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, 3। तो देखिए 3 और ये कितना है, z का 2, तो +2 × 1/3 ये न्यू है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ यहाँ पर। तो कितना निकल कर आया इसका, 9+4 हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया, 3। तो इसका कितना हो गया, 9 और 4 कितना होता है, 13। तो 13/3। अब देखिए इसका कितना निकल कर आया था, x का 17/3, और y का हमारा कितना निकल कर आया, 13/3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। रेशियो क्या निकल कर आया। अब देखिए 13 भी ऐसा है जो कट नहीं सकता, यानी कि हम इसको कम नहीं कर सकते, 17 को भी कम नहीं कर सकते। तो न्यू रेशियो जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 17 कितना, 13।
तो देखिए 17:13 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा 17:13, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा एक्स एंड वाई का। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट जब भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके साथ इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, लॉस ड्यू टू इट विल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक फर्म का जो भागीदार है यानी कि पार्टनर है वो दिवालिया हो जाता है, और उसके कारण होने वाला जो भी नुकसान है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में लेंगे, इक्वली इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है और उसके द्वारा कोई भी लॉस होता है, तो जो भी पार्टनर्स हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, उसको बियर या फिर वहन करेंगे। तो यहाँ पे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लाभ के बंटवारे के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अब यानी कि कोई भी पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसका जो गुडविल का जो टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट होगा, किस अकाउंट के थ्रू क्रेडिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर के में होगा क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ क्रेडिट होगा, सभी पार्टनर्स के साथ, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी जो भी गुडविल होती है वो क्रेडिट की जाती है हमेशा सभी पार्टनर्स के द्वारा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ऑल द पार्टनर्स हमारा राइट आंसर हो जाए, सभी साथियों के साथ उसकी जो ख्याति होती है या फिर गुडविल होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, at the time of sale of a firm the purchase consideration received in the form of shares and debentures will be distributed among the partners in the ratio of। अब किसी फर्म को हम सेल करते समय जो भी परचेस कंसिडरेशन रिसीव किया जाता है शेयर या फिर डिवेंचर के फॉर्म में, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स में किस रेशियो में, यानी कि जब भी हम शेयर डिवेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फाइनल अकाउंट अमाउंट्स ड्यू टू पार्टनर, यानी कि जो भी फाइनल अमाउंट का जो पार्टनर्स का जो कारण जो भी फाइनल अकाउंट आया है उस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर इक्वल रेशियो में। तो देखिए कभी भी हम फर्म को सेल करते हैं तो जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं उनको हम साझेदारों में उनके फाइनल अमाउंट जो भी पार्टनर्स के कारण हुआ है उस रेशियो में हम उनको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भागीदार है के कारण जो भी अंतिम राशि हमें प्राप्त होती है उस रेशियो में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रेंड्स इसको ना सद्भावना को ख्याति कर लीजिएगा, ठीक है। When goodwill is raised in the books, the capital account of the old partners are credited in। यानी कि जब गुडविल को रेज किया जाता है, यानी कि जो भी उनका गुडविल अकाउंट है उसमें दिखाया जाता है, खोला जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पुराने साझेदार होते हैं, पुराने पार्टनर्स होते हैं, उनके पूंजी खातों को क्रेडिट किस नाम से किया जाएगा, यानी कि किस नाम से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस रेशो में किया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो भी गुडविल अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है वो पुराने साझेदारों के हमेशा जो भी पूंजी खाते होते हैं उनको जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसके थ्रू उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। गुडविल अकाउंट को किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो भी उनका पुराना लाभानी रेशो था उसमें बंटवारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी की जो गुडविल है वो 30,000 रुपये है, ठीक है। इट इज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ ₹1200, सी इज एडमिटेड, यानी कि जो बुक्स हैं उसमें सिर्फ 1200 दिखाई गई है, और जो सी पर्सन है यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, फुल स्टॉप सॉरी, सी जो है वो एडमिट करता है 1/4 शेयर, यानी कि सी उसमें एडमिट हो गया है 1/4 रेशो में,
अब द अमाउंट ऑफ गुडविल विच ही इज सपोज टू ब्रिंग विल बी, अब जो सी है वो कंपनी में आ गया है, एंटर हो गया है, और वो 1/4 लेकर आ रहा है गुडविल, मतलब उसको 1/4 शेयर है, तो वो कितनी गुडविल लेकर आएगा। तो आप निकाल लीजिए 30,000 टोटल गुडविल है, उसमें जो उनकी एडमिट हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे 1200 रुपीज दिए हुए हैं, 1200 रुपीज यहाँ पर 1200 की 1200 नहीं फ्रेंड्स, इसको आप 12,000 कर लीजिएगा, ठीक है, ये मिस्टेक है, 1200 की जगह कितने कर लीजिएगा, 12,000। अब देखिए 30,000 उनकी टोटल गुडविल है, जिसमें कि 12,000 क्या है, बुक्स में दिखाई गई है, 12,000 कहाँ दिखाई गई है, बुक्स में दिखाई गई है। तो अगर हम 30,000 में से 12,000 निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 18,000। 18,000 बचा। अब इस 18,000 में से हमें क्या निकालना है, 1/4 निकालना है। अब देखिए यहाँ पर, अब इस 4 से इस 18,000 को काटिए, 4500, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4500 यहाँ पर है, यस ऑप्शन 1। तो 4,500 रुपये वो अपने गुडविल के लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में है ए और बी क्या है, इक्वल पार्टनर है, और जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो रही है, 30,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि दोनों जो हैं की जो कैपिटल है वो 30,000 और 40,000 की हैं। आफ्टर ऑल दी असेट्स एंड लायबिलिटीज सोल्ड और पेड, देयर इज कैश बैलेंस ऑफ ₹60,000। अब जो भी असेट्स थी उसको सोल्ड कर दिया, लाइबिलिटीज दे दी, उसके बाद कैश बैलेंस जो है 60,000 आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन इज, अब हमें बताना है क्या कितना प्रॉफिट एंड लॉस का रियलाइजेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर बिगटन पे हम देखते हैं कितनी है, 30,000 और 40,000 उनकी क्या थी, कैपिटल थी। तो 30,000 और 40,000 इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो टोटल यानी कितनी है, 70,000। अब इस 70,000 में जो कैश है उनका कितना निकल कर आ रहा है, कैश है उनका 60। तो 60 अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो देखिए हमारा कितना निकल कर आएगा, 10,000। तो एक तरह से 10,000 क्या हो गई, हमारी लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वसूली की जो लॉस है, एक तरह से हम कहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये लॉस कर लीजिएगा, ठीक है। 10,000 का यहाँ पे लॉस आ रहा है, क्योंकि उसकी कैपिटल है 70,000 की, कैश बच रहा है 60,000 का, यानी कि 10,000 का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो ये लॉस है 10,000 का, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं निकल रहा क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी कैश है वो कैश कम आ रहा है, ठीक है। और लाइबिलिटी वो हमारे पास कितनी है, 70,000 की हमारे पास कैपिटल है। तो यहाँ पर 10,000 का जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है, तो आप लॉस लिख लीजिएगा, 10,000 का हमारा लॉस है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द इवेंट ऑफ, अब जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाएगा, कब प्रिपेयर किया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर इंसॉल्वेंसी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या फिर अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनर। हमें बताना है जो डिसोल्यूशन है, डिफिशियंसी अकाउंट है, सॉरी डिफिशियंसी अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है। तो डिफिशियंसी अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करने की बात करें तो जब हमारी फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है इंसॉल्वेंसी के कारण, तब ये हमारा डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेट इनकम इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, यानी कि जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इनकम को बनाते हैं या इनकम का पता लगाते हैं तो वो किसके थ्रू लगाया जाता है, कौन से अकाउंट के थ्रू, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे याद रखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमारा जो इनकम है वो कितनी है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे काम किया जाता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो कितनी निकल कर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम दी मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर शोन ऑन दी। अब एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि क्लब के एक मेंबर के द्वारा है, तो वो कहाँ पर दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सब लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट साइड में। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है, सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर, तो ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, ये यहाँ पर एक तरह से अगर हम बात करें कि उसका आउटस्टैंडिंग है, तो एक तरह से यहाँ पर ये असेट्स की तरह यूज किया जाएगा। और आपको पता ही है कि जो हमारी असेट साइड होती है वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट के अंदर हम असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों को क्रिएट करते हैं। तो असेट साइड में बैलेंस शीट में ये हमारा दिखाया जाएगा, ये हमारे एक असेट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आर टेकन टू, यानी कि किसी एक इंस्टीट्यूशन है उसको डोनेशन मिली है और वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, तो उसको कहाँ पर दिखाया जाएगा। असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए यहाँ पे डोनेशन की बात की जा रही है, वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की गई। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो डोनेशन दी गई है वो जिस काम के लिए दी गई है उसको उसी काम के लिए यूज करना होगा, किसी अदर काम के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर किसी ने आपको कोई भी डोनेशन दी है कि आपको ये डोनेशन सिर्फ इस पर्पज से यूज करनी है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी कि अब हमें वो काम, वो जो फंड है जो भी हमें डोनेशन के रूप में मिला है वो हमें सिर्फ उसी पर्पज पे यूज करना है। तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है जिसको हम लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ rupees 3000 was outstanding at the beginning of the year towards subscription, and rupees 20,000 is received during the year, with rupees 5,000 still outstanding at the end of the year, the amount to be taken to income and expenditure account will be। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 3,000 रुपए जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है शुरुआती दौर में, यानी कि जो साल का शुरुआत हुई थी वहां पे जो 3,000 थे वो बकाया थे। अब वहां पे 20,000 की बात की जा रही है जो कि पूरे साल में उसने रिसीव किए, और 5,000 एट द एंड ऑफ द ईयर स्टिल क्या है उसके आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है वो आपको बताना है कैलकुलेट करके। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ड्यूरिंग ईयर देख लेते हैं, तो कितना है 20,000। अब ड्यूरिंग ईयर इतना हो गया, एट द एंड हमारा कितना हो गया, हमारा 5, टोटल कितना आ गया हमारा, ये 25 आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग में, वो इस साल का तो नहीं है, वो स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग में बिगनिंग में बता रहे हैं, तो ये उस साल का नहीं है, ये पिछले इससे पहले वाले साल का है। तो वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, हमें सिर्फ इस साल का तो दिखाना होता है, तो वो हम इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल कितना निकल कर रह जाएगा 22,000। तो 22,000 रुपए जो होंगे वो हमारा टोटल इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और ये किस रूप में दिखाया जाएगा, ये जो अमाउंट है ये हमारा चंदे के रूप में, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरह से जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसके अंदर ये 22,000 रुपये हमारे शो किए जाएंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए इसमें इस अकाउंट के अंदर हम जो भी इस तरह के आपके कोई भी एंट्रीज होंगी, तो वहाँ पर आप जो आपके पूरे साल का होगा खर्चा या जो भी आपके पास पैसे आए इनकम वो, और एट द एंड जो आपके पास होगा वो, बिगनिंग का जो होगा वो इसमें नहीं दिखाया जाएगा, वो माइनस किया जाएगा क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप इजिली इनको निकाल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 22,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है इनकम से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, ये सही है। या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि जो भी सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव किया है वो नहीं दिखाया जाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्या ये सही बात है।
थर्ड ऑप्शन है स्पेशल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर गवर्नर्स पार्टी विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिला है उसको क्लब के द्वारा गवर्नर पार्टी के लिए, क्या वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा? या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1996 फॉर द ईयर 1997 विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपको ट्रू बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रू की बात करें तो जो 1996 के अंदर जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था 1997 के लिए, वो हमने कहाँ पे दिखाया था? असेट साइड में दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कौन सा सही है, तो सिर्फ एक यही हमारी फिगर है जो कि सही यहाँ पर बताई जा रही है कि इसको हम संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि ये एडवांस है, हमारे लिए एक असेट की तरह काम करेगी। ठीक है, जबकि स्पेशल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाया गया है जो बैलेंस शीट में शो करने की बात की जा रही है, ये भी गलत है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस में है, रिसीव्ड एंड पेमेंट में दिखाया जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि ये दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, रिसीव्ड एंड पेमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। फिर आता है एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी गलत है, ये हमारा डेबिट साइड नहीं होगा, ये हमारा कहाँ पर होगा? क्रेडिट साइड में होगा। तो देखिए हमारा इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आ रहा था वो क्या आया? वो आया हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 9। ये हमारा एक असेट की तरह हो और इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following items will not be included in income and expenditure account of a club? अब इसमें से कौन सी हमारी आइटम है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा जब हम क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? तो ऑप्शन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एसेट, पेमेंट ऑफ होनोरोनियम, या फिर अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर। तो देखिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं इन आइटम से ही कि कौन सा हमारा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। देखिए अगर हम ओल्ड न्यूज़पेपर की बात करें तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ एन असेट, ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। पेमेंट ऑफ होनोरेरियम यानी कि किसी पारिश्रमिक का भुगतान करना, तो ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जबकि अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, किसी फर्नीचर को हमने सेल किया है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या नहीं है। ये हमारा अगर यहाँ पर हमारा सेल होने पर कोई लॉस होता तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेल ऑफ अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारा इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस की आइटम है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सेल की बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, receipt and payment account of a club shown the following details of subscription। अब हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि एरियर्स 5,000 का है सब्सक्रिप्शन एरियर, करंट एरियर जो है 10,500 का है, एडवांस एरियर 800 का है, और उसमें 1200 मेंबर हैं जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है? 10 रुपए का है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। अब जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो कितना क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल कितने मेंबर्स हैं? 1200 मेंबर हैं यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से। तो अगर हम उनका ईयरली निकालें तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें हिसाब किताब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 1200 हैं, आप सीधा सीधा इसका कर लीजिए, कितना निकल कर आया? 12,000। 12,000 होगा, तो ये 12,000 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। इससे हमारा भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 12,000 डायरेक्ट हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन लॉस, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर इन एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी शोन ऑन द, यानी कि किसी भी फर्नीचर को सेल करने से कोई प्रॉफिट हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या फिर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट।
तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट हुआ है फर्नीचर को सेल करने से। तो देखिए ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये सारी एंट्रीज कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इनकम। फर्स्ट यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया जाता, तो ये कट गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, और ना ही ये यहाँ पर बैलेंस शीट की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट हुआ है उसके ट्रीटमेंट की पूछी जा रही है, तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, और अगर यहाँ पर लॉस होता है और डेबिट साइड में जाता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है वो अपीयर नहीं होगा या फिर दिखाया नहीं जाता है बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि एडवांस में आपने रिसीव किया है क्या वो। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर द करंट ईयर, और आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसमें से कौन सा जो है वो अपीयर नहीं होगा बैलेंस शीट में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा आइटम यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर बात की जा रही है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है करंट ईयर में, वो यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो हमारा कहाँ पर दिखा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का। और अगर यहाँ पर बात की जा रही है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये तो दिखाया जाता है, और सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, रिसीव ही नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल ही हट गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी की यहाँ बात नहीं की जा रही यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो हो जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर दी करंट ईयर। ये नहीं दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन अगर नेक्स्ट ईयर का होता है तो वो दिखाया जाता है, और सी और डी तो हमारे ऑप्शन ही गलत हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है interest on investment received rupees 500 which includes rupees 100 in respect of interest accrued in the preceding year, what amount will be posted in the income and expenditure account। यानी कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट किया गया था तो उस पर 500 रुपये का क्या है इंटरेस्ट रिसीव किया गया, और जो इंटरेस्ट अक्रूड थी 100 रुपये की प्रिसीडिंग ईयर की वो भी इसके संग इंक्लूड थी, और अब कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें केवल किस तरह की चीजें इंक्लूड की जाती हैं, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की इसमें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 500 रुपये उसने रिसीव किए, जिसमें से 100 रुपये उसके काम थे प्रिसीडिंग ईयर के थे, तो 500 में से यहाँ पर 100 जो है माइनस कर दिया जाएगा, बचा हमारे पास कितना 400। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 400 रुपीज जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक तरह का रियल अकाउंट होता है। इसके अंदर कैश कितना हमने रिसीव किया ये दिखाया जाता है, कितना हमने पेमेंट किया ये दिखाया जाता है, और ये आप सबको पता है कि जो कैश होता है वो भी हमारी एक तरह की रियल अकाउंट की ही आइटम होता है, वो भी रियल अकाउंट ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट कहलाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं वस्तु व्यक्तिगत रियल अकाउंट का मतलब यहाँ पर एक तरह से वास्तविक खाता हो गया, वास्तविक खाता बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करना तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।